गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अपना हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स जिन्हें हम कहते हैं, चैप्टर नंबर 13 है। तो बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताते हैं जिनके अर्थ कैसे होते हैं, समान। जैसे देखिए तथा पढ़कर समझिए। जैसे शेर का बेटा पर्यायवाची होगा, वनराज भी कहते हैं हम शेर को, केसरी भी कहते हैं और सिंह भी कहते हैं। ऐसे ही आंख का पर्यायवाची क्या है बेटा, हम उसे नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। तो प्रत्येक चित्र के सामने हमारे 4 शब्द लिखे हैं। चारों शब्दों के अर्थ हमारे बेटा क्या है, समान है। जैसे आंख का मतलब ही नेत्र है, नेत्र का मतलब ही नयन है और नयन का मतलब ही लोचन है। शेर, वनराज, केसरी, सिंह, सबका मतलब क्या है, सेम है। तो स्पष्ट है कि एक जैसे अथवा समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हमारे इस प्रकार हैं, इन्हें याद करेंगे आप। देखिए कौन कौन से हमारे पर्यायवाची हैं और इन्हें सब आप बच्चे लर्न करेंगे। पहाड़ का बेटा, पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं, अचल और भूधर कहते हैं। घर को गृह, सदन और निवास कहते हैं। सूरज को बेटा सूर्य, रवि और दिनकर कहते हैं। पानी को कहते हैं जल, नीर और तोय। हाथी को गज, हस्ती और मतंग। घोड़ा को कहते हैं अश्व, तुरंग और वाजी। मित्र को कहते हैं सखा, साथी और मीत। पक्षी को कहते हैं बेटा खग, विहग और नभचर। बादल, घन, मेघ, जलद। आग, अग्नि, पावक, अनल। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप। ठीक है। ईश्वर को बेटा और किस किस नाम से पुकारते हैं, परमात्मा, भगवान, देव। राजा को नृप, नरेश और सम्राट बोलते हैं। जंगल को हम वन भी कह सकते हैं, कानन भी और विपिन भी। गाय को गौ, धेनु और सुरभि। तो कुछ शब्द एक समान अर्थ देने वाले होते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। सो बेटा आपका यहाँ पर्यायवाची शब्द खत्म होते हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।